गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक हमने जैसे 2024 के सेट नंबर 5 का करा रहे थे और उसमें 15 प्रश्नों को हल करा चुके थे। तो अब प्रश्न संख्या 16 लेते हैं और एक आपको सूचना बता दें कि जैसे प्री बोर्ड की डेट आ रही है और हाई स्कूल और इंटर के प्री बोर्ड परीक्षा जो है वो 8 जनवरी से होना है। 8 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में ही समाप्त हो जाना है। तो आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी है। आपकी बार थोड़ा सा रूल्स अलग हो गए हैं प्री बोर्ड के लिए भी कि जो प्री बोर्ड की पेपर होगा वो बोर्ड से आया हुआ है और उसके बाद जो कॉपी यहाँ पर आप एग्जाम देंगे उस कॉपी को बोर्ड जो है वापस मंगाया है। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड पेपर भी भेजा है और कॉपी भी वापस मंगाया है। मतलब आपके आप थोड़ा सा नियम सख्त है तो आपको प्री बोर्ड भी बहुत अच्छे से देना है। आइए प्रश्न संख्या 16 लेते हैं कि एक ठोस पाइप का व्यास दिया गया है 4 सेमी, व्यास 4 सेमी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या 2 सेमी हो जाएगी। और लंबाई क्या दिया गया है? तो लंबाई 20 सेमी दिया गया है। तो पाइप में जो धातु का आयतन तो पाइप बेलनाकार होगी तो बेलनाकार पाइप में धातु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 20 तो 2 गुना 4 20 80 पाई सेमी क्यूब। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लेते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं। कह रहा है कि आर त्रिज्या में एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए समझाते हैं हम। जैसे ये गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह 4 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन इसको अर्धगोला बनाएंगे तो ये आपके समझ में आ रहा होगा, इतना करेंगे तो ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन इसको काटेंगे क्योंकि ये गोला है तो ये एक सरफेस यहां भी बनेगा तो पाई आर स्क्वायर अर्थात 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबार कह रहा है माध्यक वर्ग होगा। तो पहले माध्यक निकालोगे तब समझ में आएगा कि हाँ इसका वर्ग क्या होगा। तो देखिए इसका संचयी बारंबारता CF निकालेंगे 2 8 2 10 10 12 22 22 18 30 और 30 10 40 सॉरी 22 18 40 होगा 40 और फिर 40 10 50 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप n बराबर 50 आएगा। फिर से देख लेते हैं 2 8 2 10 10 12 22 22 18 40 40 10 50। तो अब यहाँ पर आप n/2 निकालेंगे जब तो 25 आएगा। ठीक, और 25 आपका कहाँ मिलेगा इसमें? तो यहाँ इसके जस्ट सामने क्या होगा? f, और इसके जस्ट ऊपर क्या होगा? CF। ठीक, और L बराबर 30। ठीक, तो अगर आप माध्यक निकालेंगे तो L प्लस n/2 माइनस CF अपान f इंटू h बनता है। तो L कितना है? 30 प्लस n/2 25 माइनस CF मतलब 22 बटा f मतलब 18 इंटू h 10। तो 30 प्लस 22 3 25 मतलब 3 बटा 18 और गुणा 10 3 6 18 तो 30 प्लस 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 तो 5 बटा 3 अर्थात 30 प्लस 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 18 3 6 18 अर्थात 31.66। तो अब 31.66 देखेंगे तो इसमें जो है आपका इसी में मिलेगा इसके सामने ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। या फिर अगर आप डायरेक्ट भी लिखते कि अगर यहां से निकालने के बाद ये आपका CF 22 आता तो अगर आपका 18 आ रहा इसी के सामने ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग बराबर 30 से 40। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए पहला है कि एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्य क्रमशः 30 और 35 है, तो इसका बहुलक होगा। तो देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो देखिए माध्य कितना है 30, 3 गुणा 30 माइनस 2 गुणा 35, तो 30 90 माइनस 35 गुणा 70, अर्थात बहुलक बराबर 20 आएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। आगे है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता, तो इसकी एक ही घटना है और निश्चित रूप से घट रही है तो इसकी प्रायिकता 1 होगी। तो ये रहे आपके सेट नंबर 5 के 2024 के खंड आ के पूरे 20 प्रश्न। ठीक, अब यहाँ के बाद हम लेते हैं खंड बा के कुछ प्रश्नों को और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।